जब अमेरिका और यूरोप के प्रोफेसर रोजगार के लिए पाकिस्तान का रुख करते थे, गोरे छुट्टी का दिन कराची के साहिल समुद्र की गर्म रेत पर लेट कर गुजारते थे। 60 की दिहाई का कराची सच में इतना शानदार था। रोजनामा जंग के संडे मैगजीन में 7 दिसंबर 2021 को शाया होने वाले एक मजमून में 1960 की दिहाई के कराची शहर के शानदार माजी की मुख्तसर कहानी साबिक अमरीकी सिफारतकार की ज़बानी बयान की गई है, जो उन्होंने 2002 में न्यूयॉर्क में अपने दोस्त के साथ मौजूद एक पाकिस्तानी को सुनाई थी। मजमून में तहरीर किया गया है कि मज़कूरा सिफारतकार साबिक अमरीकी सिफारतकार अयूब खान से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो तक पाकिस्तान में तैनात रहा और जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान से लातीनी अमेरिका ट्रांसफर हो गया। साबिक अमरीकी सफीर ने बताया कि कराची 60 की दिहाई में दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होता था। ये पुरअमन तरीन शहर था। दुनिया जहां के सिफारतकार सयाह और हिपी शहर में घूमते फिरते रहते थे। होटल्स, डिस्कोस और बाजार आबाद थे। कराची का साहिल दुनिया के 10 शानदार साहिलों में था। PIA दुनिया की 4 बड़ी एयरलाइंस में शुमार होती थी। यूरोप, अमेरिका, मशरिक बईद, अरब ममालिक, सोवियत यूनियन, जापान और भारत जाने वाले तमाम जहाज कराची उतरते थे और मुसाफिर कराची के बाजारों में 1-2 घंटे गुजार कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते थे। शहर में डबल डेकर बसें चलती थी। हुकूमत ने अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए शहर में खुदाई मुकम्मल करवा दी थी और यूं कराची एशिया का पहला शहर बनने वाला था जिसमें मेट्रो की सहूलत होती। कराची की रोशनियां रात को दिन में बदल देती थी। हम तमाम सिफारतकार कराची को रोशनियों का शहर कहते थे। कराची के बीच भी लाजवाब थे। हम गोरे हफ्ते और इतवार का दिन बीच की गर्म रेत पर लेट कर गुजारते थे। हम साहिल के साथ साथ साइकिल भी चलाते थे। कराची में दुनिया भर से बहरी जहाज आते थे और इन बहरी जहाजों के जरिए हजारों मुसाफिर कराची आते थे। कराची खित्ते का जंक्शन भी था। यूरोप से लोग ट्रेन के जरिए इस्तांबुल आते थे, वहाँ से तेहरान, तेहरान से कोयटा और कोयटा से कराची आते थे। कराची में रुक कर ट्रेन के जरिए इंडिया चले जाते थे और वहाँ से श्रीलंका, नेपाल और भूटान तक पहुँच जाते थे। कराची में दुनिया की जदीद तरीन मसनूआत मिलती थी। मैंने जिंदगी का पहला टेप रिकॉर्डर, पहला रंगीन टीवी और पहला हैवी मोटर बाइक कराची से खरीदा। ये शहर बड़ी गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट होता था। जापान, यूरोप और अमेरिका से महंगी गाड़ियाँ कराची आती थी और कराची के सेठ बाकायदा बोली देकर ये गाड़ियाँ खरीदते थे। यहाँ का रेलवे स्टेशन दुनिया के बेहतरीन स्टेशनों में शुमार होता था। ट्रेनें जदीद, साफ सुथरी और आरामदेह थी और इनमें खाना भी साफ सुथरा और मयारी मिलता था। हम में से ज्यादातर सफारतकार रिटायरमेंट के बाद कराची में क़याम के मंसूबे बनाते थे और यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश भी करते थे। शहर साफ सुथरा था, फजा बहुत अच्छी थी। सर्दियों और गर्मियों में दर्जा हरारत मुतदिल रहता था। ब्यूरोक्रेसी पढ़ी लिखी, मुहिब्ब वतन और कोऑपरेटिव थी और हुकूमती ओहदेदार आला तालीम याफ्ता और कल्चर्ड थे। मैंने अयूब खान के एक मुशीर के घर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी देखी थी। लोग बहुत मेहमान नवाज थे। शहर में किसी किस्म की टेंशन और खौफ नहीं था। कराची के किसी सिफारत खाने के सामने सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस नहीं होती थी। हम अपने हाथ से सिफारत खाने का गेट खोलते और बंद करते थे। पाकिस्तान के लिए किसी मुल्क के वीजे की जरूरत नहीं होती थी। पाकिस्तानी शहरी जहाज में सवार होते थे, यूरोप के ममालिक में उतरते थे और इन्हें एयरपोर्ट पर वीजा मिल जाता था। इसकी वजह बहुत दिलचस्प थी। पाकिस्तान उस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें सिर्फ उन लोगों को पासपोर्ट दिया जाता था जो वाकई जेन्युइन मुसाफिर होते थे। पाकिस्तानी शहरियों को पासपोर्ट के हुसूल के लिए अपने खुशहाल होने, साहिब जायदाद होने और सफर की वजूहात के सबूत देना पड़ते थे। चुनाचे पाकिस्तान के जिस शहरी के पास पासपोर्ट होता था उसका मतलब होता था वो साहिब हैसियत जेन्युइन मुसाफिर है। लिहाजा तमाम ममालिक इसे ऑन अराइवल वीजा दे देते थे। मेयार तालीम पूरे खित्ते में बुलंद था। तालिबे इल्म यूरोप, अरब ममालिक, अफ्रीका, मशरिक बईद, ईरान, अफगानिस्तान और चीन से तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान आते थे और कराची और लाहौर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिल हो जाते थे। अमेरिका और यूरोप के प्रोफेसर रोजगार के लिए पाकिस्तान का रुख करते थे। कराची शहर में 1000 के करीब गैर मुल्की डॉक्टर, तबीब और प्रोफेसर थे। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम जदीद और फुल प्रूफ था। बिजली, टेलीफोन और गैस का इंतजाम बहुत अच्छा था। सीवरेज सिस्टम शानदार था। कराची में बारिश के आधे घंटे बाद सड़कें खुश्क हो जाती थी। रोजगार के मौके आम थे। फैक्ट्रियां लग रही थी और माल एक्सपोर्ट हो रहा था। टेलीविजन नया नया आया था। चुनाचे कराची की छतों पर एंटीनों की लंबी कतारें दिखाई देती थी। वर्ल्ड बैंक और IMF के ओहदेदार उस वक्त अमरीकी एम्बेसी आते और हमें कहते थे, तुम किसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत को कर्जा लेने पर मजबूर करो। हम वजीर खजाना से बात करते थे तो वो कहता था, हमें जरूरत ही नहीं, हम पैसे लेकर क्या करेंगे। यहाँ पहुँचकर अमरीकी सिफारतकार ने लंबी आह भरी और हसरत से कहा। हम सिफारतकार उस वक्त एक दूसरे से पूछते थे, कराची
180 तक पहुंचकर दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा, या लंदन और न्यूयॉर्क, और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। इसके बाद इस सफारतकार ने एक और लंबी आह भरी और कहा, मैं आज टीवी पर कराची के हालात देखता हूँ या फिर इसके बारे में खबरें पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है और मैं बड़ी देर तक सोचता रहता हूँ, क्या वाकई ये वही शहर है मैं जिसमें 15 साल रहा। देखते रहिए तिजारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।